देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लालू प्रसाद यादव की जिंदगी खतरे में है, लेकिन आपको पता है उनकी जिंदगी खतरे में क्यों है? क्योंकि उनको उस समाज ने साथ छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने जेल जाना तय किया। लालू यादव की जिंदगी इसलिए खतरे में है कि इस देश के बहुजनों ने मीडिया की बात मानकर अपने ही नेता को बदनाम कर दिया। उस नेता को जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको राजनीति करना सिखाया, जिसने ये बताया कि तुम इस देश का हुक्मरान भी बन सकते हो। उस नेता को जिसने बाबा साहब की मूर्ति लगाई, उस नेता को जिसने कर्पूरी ठाकुर को जिंदा किया, उस नेता को जिसने जगदेव बाबू को जिंदा किया, उस नेता को जिसने इस देश में साफ कहा कि मैं छाती पर दाल रगड़ दूंगा लेकिन मैं मनुवाद, ब्राह्मणवाद और संघ की चलने नहीं दूंगा। वो नेता जो बंच ऑफ थॉट्स की किताब रखता था। सोचिए इस देश में कितनी बड़ी बेईमानी हुई है। आज कर्पूरी बाबू की जयंती है, कितनी भद्दे भद्दे नारे लगाए गए इस देश में। ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की डैश डैश डैश। लालू यादव ने उस कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति लगवाई विधानसभा में, तब जातिवादियों के सीने पर सांप लौटने लगा। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में जब लालू यादव ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगवाई, तब मनुवादियों के सीने पर सांप लौटने लगा। लालू यादव ने जब आडवाणी को गिरफ्तार किया, तब इस देश में संविधान विरोधी संघियों के सीने पर सांप लौटने लगा। लालू यादव आज पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। लालू यादव का पता है सजा क्यों है? वो जज जो कभी एग्जाम नहीं देते हैं, मिश्रा जी जज लोग, जिनके बाप दादा ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर कब्जा रखा है, उन जजों ने उनको सजा दी। हाई कोर्ट से बरी हो चुके थे, वही सीबीआई का वही गुंडा जिस पर सीबीआई के डायरेक्टर ने आरोप लगाया घूसखोरी का, जो आज इस सरकार में सबसे करीबी है, उसी ने लालू यादव को फंसाया चारे घोटाले में। आप सोचिए, आपका आदमी खीरा चोरी करके जेल में सड़ता है और कोई हीरा चोरी करके माल्या मोदी फरार हो जाता है। आप सोचिए, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लूट कर और वो बैठा रहता है और आपको अपने ही नेता को बदनाम। और मुझे शर्म आती है राहुल गांधी पर। इसी राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा था जिसमें वो कानून आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना था। तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। अरे जिस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कर्णन को सजा हो जाती है क्योंकि वो दलित समाज से हैं, इनसे पूछिए कि जजों की बहाली कैसे होती है। कोई एग्जाम होता है क्या? मेरिट की बात करते हो, कॉलेजियम सिस्टम में आरक्षण है, मेरिट नहीं है। के.आर. नारायणन साहब ने इस बिल का विरोध किया था, कॉलेजियम सिस्टम का। तो ये है लालू यादव की गलती। और मैं फिर बता रहा हूं, अब कोई लालू यादव पैदा नहीं होगा। ये बहुजन समाज क्या कहता है? हमारे नेता सड़क पर नहीं निकलते, हमारे नेता हार्डकोर राजनीति नहीं करते हैं। अरे कैसे करेगा? तुम्हें तो अपना नेता ही पसंद नहीं है। सोचिए, इस देश में चुनाव आयोग सबसे ज्यादा ईमानदार कब हुआ? टीएन सेशन। और क्यों हुआ? क्योंकि लालू यादव चुनाव जीतता था। आज वही चुनाव आयोग क्या कर रहा है आपको पता नहीं है। इस देश में सीबीआई सबसे ईमानदार कब हुई? जब चारा घोटाले की जांच करनी थी। वही सीबीआई आज क्या कर रहा है? इस देश में आय से अधिक संपत्ति का मामले का जांच होता है, ईडी जांच करता है। कब करता है? जब मायावती पर आरोप लगे, जब अखिलेश यादव पर आरोप लगे। लालू यादव अब कोई नहीं बन पाएगा। मैं आज बोल रहा हूं ना, कल मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, मुझ पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया जाएगा। ये तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे और मेरा अपना ही समाज मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। मीडिया उसको, लालू यादव को आज ही मीडिया किस तरह से बदनाम करता है। मीडिया ने आपको खड़ा कर दिया आपके नेता के ही खिलाफ कि ये चोर है। सोचिए, इस देश में एससी, एसटी के इतने सांसद बनते हैं, इतने एमपी, एमएलए बनते हैं, मीडिया किसी के खिलाफ बोलती है क्या? मीडिया उसी के खिलाफ बोलती है जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद की छाती पर दाल रगड़ता है,
जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात करता है। संघी क्या कहते हैं, जातिवादी मनुवादी क्या कहते हैं कि तुम CM PM एक आध बार बन जाओ, लेकिन अपनी औकात में रहना, हमारे व्यवस्था को चैलेंज मत करना। लेकिन जो व्यवस्था को चैलेंज करता है उसको वो जेल में डाल देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, CBI से डराते हैं, धमकाते हैं और आप खुश होते हैं। नहीं तो दलितों के 131 सांसद हैं, आदिवासी दलित मिला के 131 हैं, OBC के 100 से ज्यादा सांसद है, 150 से ज्यादा। किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था को चैलेंज नहीं करता है। वो मुख्यमंत्री पोटेंशियल नहीं है। किसको चैलेंज करते हैं? मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांसीराम, ऐसे लोग को चैलेंज करते हैं। लालू यादव आज पॉलिटिकल प्रिजनर है। सोचिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेता है। चिन्मयानंद पर केस हटा लिए गए, आपने सुओ मोटो लिया क्या? योगी जी ने अपने ऊपर केस हटा लिया, आपने सुओ मोटो लिया क्या? लालू यादव को जेल में थोड़ी सुविधा मिल जाती है तो हाईकोर्ट का जज बिलबिलाने लगता है। अरे आप ट्रांसपेरेंसी तो रखिए। क्या CA NRC के प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका थी? किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट की क्या? अब तो सब पानी की तरह, दूध का दूध। और अरुण मिश्रा, वो तमाम पोस्ट जो दिलीप मंडल ने लिखा है, मैं चाहता हूं एक बार बताऊं, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं अब कोई दूसरा लालू यादव नहीं आएगा, क्योंकि इस समाज ने उसको छोड़ दिया है। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार अब नहीं आएंगे, क्योंकि आप बैठ जाते हैं घर में। कोई रोहित वेमुला नहीं आएगा, कोई मान्यवर साहब नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग लालू यादव को नहीं जानते हैं, लोग कहते हैं लालू यादव ने विकास नहीं किया, सड़क नहीं बनवाए, नाले नहीं बनवाए। बीजेपी सड़क नाला की राजनीति करती है क्या? आइडियोलॉजी की राजनीति। आज लालू यादव की आइडियोलॉजी की राजनीति, मान्यवर कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी की राजनीति, पेरियार की राजनीति, करुणानिधि की राजधानी, ये आपके बहुजनों को सत्ता दिलाएगा। बनाते रहिए नदी नाले। मायावती ने इतना नदी नाला बनवा दिया, उन्होंने 2 पार्क उन पर भारी पड़ गया। वो आप नदी बनाइए, नाला बनाइए, पुल बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपने आइडियोलॉजी को खड़ा करेंगे तब उन्हें दिक्कत होती है। मायावती ने दर्जनों यूनिवर्सिटी खोली, दर्जनों मेडिकल कॉलेज खोले, दर्जनों स्कूल बनवाया, उस पर कोई बात नहीं करता है। एक पार्क उन्होंने बनवा दिया, उस पर बात करता है। लालू यादव को कहता है गुंडा राजा। उन्होंने सामंतियों का सीना तोड़ा, उन्होंने जातीय हिंसा को रोका, उन्होंने सांप्रदायिक दंगा को रोका। लालू यादव की सरकार में किसी की हैसियत नहीं थी कि कोई किसी को जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव कर दे। इसलिए लालू यादव आज जेल में है। और दिलीप मंडल ने पूरा फेसबुक रंग दिया है। घंटी बजी, 4 लोग राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के लिए खड़े थे, मैंने विनम्रता से मना किया और वो धन्यवाद बोलकर चले गए। मैं सोच रहा हूँ कि RSS वाले हर 6 महीने पर आ ही जाते हैं, पर कांग्रेस, SP, BSP, कम्युनिस्ट चुनाव में ही नहीं आते। विचारधारा पौधा है, पानी न दो तो सूख जाती है। तो दिलीप मंडल लगातार इस चीज़ को लिखते रहते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। लालू यादव पर उन्होंने जो लिखा है, लालू यादव सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म के लिए चल रहे महासंग्राम की उद्बंदी है, वो तमाम पोस्ट में पढ़ूंगा। गोदी मीडिया के ब्राह्मणवाद को छिपाने के लिए इस्तेमाल होता है। मीडिया पैसे पर बिकता तो तिलक का अखबार केसरी, बाबा साहब के अखबार मुकनायक का विज्ञापन छापने से मना नहीं करता। सरकार में रहते हुए लालू, अखिलेश और मायावती के खिलाफ मीडिया में अभियान न चलते। मीडिया ने लालू, मुलायम, शिबू सोरेन, सिद्धारमैया, करुणानिधि, अखिलेश और मायावती से करोड़ों के विज्ञापन, सस्ती जमीन और तमाम गलत सही सुविधाएं ली, पर इनकी गोदी में कभी नहीं बैठा। मीडिया चुनता है कि किस गोदी में बैठना है, वह किसी की भी गोदी में नहीं बैठ जाएगा। फूलन देवी भारत की बेटी है लालू यादव जी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में माननीय लालू जी ने वीरांगना फूलन देवी जी को भारत की बेटी कहकर संबोधित किया है। लालू यादव आज जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, उनकी हां में हां नहीं मिलाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के भतीजे दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस हरगोविंद मिश्रा का बेटा अरुण मिश्रा जज। लालू यादव हाईकोर्ट से बरी हो चुके थे। CBI ने अपील की, मिश्रा ने मामला मिश्रा को सौंपा, खिलाफ फैसला हो गया। ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। लालू यादव जी सेव्ड इंडियन फ्रॉम सिंकिंग इनटू द पॉलिटिकल ऑफ हेट ऑफ डिकेट्स। जिग्नेश मेवानी लिखते हैं, लालू प्रसाद यादव जी का गुनाह सिर्फ इतना है, तुम आरक्षण खत्म, लालू यादव कहते हैं, तुम आरक्षण खत्म करने को कहते हो, हम इस आबादी के अनुपात में बढ़ाएंगे। माई का दूध पिया है तो खत्म करके दिखाओ, किसकी कितनी ताकत है पता लग जाएगा। इसलिए लालू यादव जेल में है। लालू यादव स्वस्थ होते और बाहर होते तो आज किसानों के बीच होते। 1000 ट्वीट्स, 3 घंटे, 1 लाख ट्वीट्स, न कोई IT सेल, न कोई सनसनीखेज तमाशा, न्याय का मुद्दा और सामाजिक एकजुटता। शुक्रिया। आजम खान और लालू यादव दोनों सामने सिर झुका लेने का रास्ता था। आजम खान और लालू यादव के
लालू यादव दोनों के सामने सिर झुका लेने का रास्ता था, लेकिन फिर न आजम होते न लालू। मौका समझौता परस्ती हर किसी की फितरत में नहीं होती, कुछ लोग की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। छोटू लाल बसावा ने ट्वीट किया है, छोटू भाई बसावा ने, पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा को स्वास्थ्य खराब के आधार पर ही जमानत मिला था और जेल से बाहर थे, तो लालू यादव जी को जमानत मिलना चाहिए। जागो पिछड़ा जागो, देवाशीष जरारिया लिखते हैं, जब एक जननेता जीवित है तो उसकी कद्र नहीं कर रहे हो, जब वो चला जाएगा तो मूर्ति लाकर पूजोगे। आज लालू प्रसाद जी आरजेडी की बीमारी है, सामंतवादी ताकतें उन्हें जीते जी बाहर नहीं आने देना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि लालू एक योद्धा है। मैं लालू प्रसाद यादव जी के शीघ्र होने की कामना करता हूं। ये भाषण सब सुनिए। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा में निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले। गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद जी, ये देखिए, बाप हरगोविंद मिश्रा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज थे, बेटा अरुण मिश्रा ने वही हाईकोर्ट में वकालत की। वाजपेयी शासन में कोलेजियम ने सीधे जज बना दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ हुई थी, लालू के खिलाफ फैसला इन्होंने दिया। लालू यादव जी को सिर्फ जातिगत विद्वेष और राजनीतिक से डर से जेल में बंद करके रखा है। अजीब विडंबना है, आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं और सामाजिक उत्थान के नायक गरीबों के मसीहा को जेल में बंद रखा गया है। लालूवाद की ताकत थी। ये बिहार देश का अकेला हिंदी भाषी राज्य है जहां आरएसएस सिर पटक कर रह गया, लेकिन आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। इनको नीतीश कुमार से भी नफरत है। नीतीश भी थोड़ा, लालू नहीं हो सकते नीतीश, लेकिन नीतीश ने भी बहुजनों का किया है, आइडियोलॉजी पर काम किया है, बुद्धिज्म को जिंदा किया है, इसलिए नीतीश को भी ये गाली देते हैं, ये हेमंत सोरेन को गाली देते हैं, शिबू सोरेन को गाली देते हैं। आरएसएस की आंखों में आंखें डालकर इतनी कड़वी लेकिन सच्ची बात बोलने वाले लालू प्रसाद यादव को प्रणाम सलाम। लालू यादव ने लिखा था, संविधान निहित बुनियादी अधिकार ही नहीं रहेंगे तो फिर संविधान बचा ही कहाँ है। कल को कोई भाजपाई कहेगा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचितों का मतदान का अधिकार भी मौलिक नहीं है, मौलिक तो बस मनुस्मृति में बचा है। मैं आरएसएस की सोच सिर्फ इसलिए माल्या के ब्राह्मण है। नितिन गडकरी बोले, एक बार कर्ज न चुकाने वाले, सोचिए ये स्थिति है। लालू यादव का वो ऐतिहासिक भाषण, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसानियत ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। ये बोल रामविलास पासवान के छोटे भाई पारस जी की अपील। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा बड़े भाई सम्माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी को अचानक तबीयत खराब होने के बाद सूचना मिली तो इनको बचाया जाए। नेशनल ट्रेंड कर रहा है, आरएसएस को चुनौती देते लालू, सजा तो मिलेगी। भागवत की मूंछों में नहीं है इतना दम जो कर सके पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये लालू की भाषा थी, ये लालू यादव की राजनीति थी। अब आपको कोई दूसरा मायावती लालू नहीं मिलेगा। ये समाज पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहने के लिए मजबूर रहेगा, क्योंकि तुम अपने नायकों के साथ खड़ा होना नहीं जानते हो। जब वो मर जाएंगे तब आप पूजा करना जानते हो। ये टीएन सेशन को तुम ईमानदार कहते हो, वो लालू को रोकने के लिए था। ये सीबीआई को ईमानदार कहते हो, वो लालू को रोकने के लिए था। ये जुडिशियरी को ईमानदार कहते हो, वो सिर्फ लालू यादव को रोकने के लिए होता है, मायावती को रोकने के लिए होता है, मुलायम सिंह को रोकने के लिए होता है, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को रोकने के लिए होता है। नहीं तो इसी देश में अरबों खरबों का घोटाला करके रेपिस्ट वरुण गांधी, रेपिस्ट चिन्मय आनंद या ऐसे लोग छूट जाते हैं। एक एक विधायक रेप कर करके छूट जाता है क्योंकि उसका समाज उसके साथ खड़ा रहता है। शर्म करो, डूब मरो बहुजन समाज के लोगों। तुम्हारा योद्धा, तुम्हारा नायक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बलिदान कर दी, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुनासिब नहीं समझा, तुमको उसके बारे में नफरत भर दिया इस देश की मीडिया ने कि उसके 9 बच्चे हैं। मैं फिर कहता हूं, अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के पास, मेरी दादी कहती थी कि जन नहीं तो धन, हमारे पास जमीन नहीं था, व्यापार नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, हमारे माँ बाप ने बच्चे पैदा किए और हमारी वोट की ताकत को बाबा साहब ने पहचाना। आज इसीलिए हमें मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारा अपने ही नेताओं के खिलाफ तुम्हें मीडिया ने खड़ा कर दिया है। आज मैं दुखी हूं। वो दौर मुझे याद है जब लालू यादव की मैं राजनीतिक रैलियां देखता था, वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं पत्रकार बनूंगा।
या सामाजिक काम में जाऊंगा। अगर लालू यादव नहीं होते थे तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते थे। जातिवाद का इतना कहर था बिहार में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, उस लालू यादव को हमने मरने के लिए छोड़ दिया है। मतलब क्या कहा जाए। हमारी फूलन देवी चली गई, रामस्वरूप वर्मा चले गए, जगदेव बाबू को मार दिया गया, कब तक रोहित वेमुला को मार दिया गया, मान्यवर साहब बेसमय मौत के गले में समा गए। लेकिन हम अपने ही नेताओं के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, उनके एक दूसरे को गाली देते हैं। इस देश का बैंक लूट के लोग मजे कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का जितनी संस्थानें हैं वो तभी तक ईमानदार दिखती है जब कोई बहुजन होता है। और जब कोई बहुजन ने मोहन भागवत को खुली चुनौती लालू यादव जैसे दमखम वाले कितने नेता है देश में। आरएसएस उन्हें जेल में ही खत्म कर देना चाहता है। तुम आरक्षण खत्म करने को कहते हो, हम इसे आबादी के अनुपात में बढ़ाएंगे। तो ये वो तमय ही लालू यादव का अपराध जिसकी यह लालू यादव आरएसएस बीजेपी आरक्षण खत्म करने का कितना भी सुनियोजित माहौल बना ले, देश का 80% दलित पिछड़ा इनका मुंहतोड़ करारा जवाब देगा। यह है लालू यादव की ताकत। और शायद इसीलिए आज लालू यादव जी मरने को मजबूर है और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन मैं इस देश के लोगों को कह देना चाहता हूं, तुम एमएलए एमपी तो बन जाओगे चाकरी करके पैर पकड़ के, लेकिन लालू यादव नहीं बन पाओगे, मायावती नहीं बन पाओगे, शिबू सोरेन नहीं बन पाओगे, मुलायम सिंह यादव नहीं बन पाओगे, करुणानिधि नहीं बन पाओगे, सिद्धारमैया नहीं बन पाओगे। मैं इसलिए कहता हूं, अगर तुम फुले पेरियार अम्बेडकर को मानते हो तो उसी कड़ी की परंपरा मान्यवर साहब और लालू यादव है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस समाज के नाम पे लड़ा दिया। तुम कल्पना करो, आपके समाज में जब कोई ताकतवर पैदा होता है, समाज के लिए लड़ता है, तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। नहीं तो रिजर्व सीट से जो लोग चुन के आते हैं, ओबीसी के लोग जो सांसद बनते हैं, जब वो अपने बीवी बच्चा को पालते हैं तो उससे किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब वो समाज की बात करता है। तब ईमानदार टीएन सेशन आपको लगने लगता है, तब ईमानदार सीबीआई लगने लगती है, तब ईमानदार जुडिशियरी लगने लगती है। लेकिन अब तो सबकी पोल खुल गई है। आज कहाँ है चुनाव आयोग, आज कहाँ है जुडिशियरी, आज कहाँ है मीडिया, किसके साथ है? ये तीनों जो लालू यादव के खिलाफ थे, आज किसके गोद में बैठे हैं? अब तो समझो और अपने नेताओं का सम्मान करो, जीते जी उनके साथ खड़े हो, नहीं तो कोई लालू यादव नहीं पैदा होगा। और जिंदगी भर तुम्हारे बच्चे सड़क पर ठेला रिक्शा सब्जी बेचते रहेंगे, न वो मीडिया में आएंगे, न जुडिशियरी में आएंगे, न ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, न डॉक्टर बनेंगे, न इंजीनियर बनेंगे, न बिजनेसमैन बनेंगे, और तुम 2M दर्जे के नागरिक बना के रख दिए जाओगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या लालू यादव बहुजन समाज के राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए जेल में है, या वो सचमुच में अपराधी थे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।